हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.4। 15.1, 2 एंड 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वो आप इस प्रैक्टिस सेट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका लिंक शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर सेंटीमीटर। ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल के 3 साइड्स गिवन है और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो ट्राइंगल का एरिया हमने 7th स्टैंडर्ड में भी फाइंड आउट किया था, बट वहाँ पे हमें हाइट और बेस गिवन था। देखो यहाँ पे 3 साइड्स गिवन है और उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो वो दोनों केस में आपको दिखा देती हूँ। अब इसको समझने के लिए हम आते हैं पेज नंबर 99 में। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। तो जब हम 7th स्टैंडर्ड में थे तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे और हमें पता था कि बेस और हाइट क्या है। जैसे ये एक फिगर दिया हुआ है, ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो ये क्या होता है, एक ट्रायंगल का बेस होता है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन, जो बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन आती है, उसे हम कहते हैं इसकी हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम कर रहे थे हाफ बेस इनटू हाइट, तो ऐसे हम निकाल रहे थे। बट 8th स्टैंडर्ड में हमें यहाँ पे हाइट और बेस ऐसा मेंशन नहीं किया है, हमें इसके 3 साइड्स गिवन है और उन 3 साइड्स के बेसिस पे हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये सब कुछ आपके पेज नंबर 99 में दिया हुआ है। तो ये वाला पार्ट आप रीड कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये बताया है कि ये ट्राइंगल का ए, बी और सी, ये इसके 3 साइड्स हैं और ये 3 साइड्स गिवन है, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से पहले हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी का मतलब होता है हाफ, जैसे सेमी सर्कल बोलते हैं ना, सर्कल का हाफ होता है, वैसे ही पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर का जो हाफ होता है उसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो इसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। देखो पेरीमीटर क्या होता है, आपको पता है ना कि इसके जितने भी साइड्स होते हैं, आउटर साइड्स, उसको जब हम उसका सम करते हैं तो वो होता है पेरीमीटर, और उसका हाफ जो होता है उसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। हम एस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, यहाँ पे हम ये एस को यूज करने वाले हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एक स्क्वायर रूट लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एस, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब एक बार हमें एस को अलोन लिखना है, उसके बाद एस में हमें ए को माइनस करना है, एस में बी को माइनस करना है और एस में सी को माइनस करना है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमें निकालना ही है। प्रैक्टिस सेट 15.4 को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, ये एस को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो हमें एस की वैल्यू निकालनी है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू, और इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ये फॉर्मूला का नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला। उसके साथ में ये वाला जो है, ये भी कहीं पे यूज हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको साइड्स ही गिवन हो, कई बार बेस और हाइट दे के भी क्वेश्चन दे सकता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। मतलब दोनों तरीके से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 15.4 को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिख लिया ए, बी और सी की वैल्यू, बिकॉज हमें 3 साइड्स गिवन है और वो 3 साइड्स को हम ए, बी और सी ले सकते हैं, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले हमें एस की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब सेमी पेरीमीटर। हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 45, प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है 39, प्लस सी हमें गिवन है 42 अपॉन 2। अब यहाँ पे ये तीनों नंबर्स को हम आपस में ऐड कर लेते हैं।
तो ये आपको ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 126/2। इसको हम फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। इट मीन्स एस की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 63। तो ये हमने सेमी पेरीमीटर एस निकाल लिया। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हमने अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लिया। अब हम सारे वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लगाएंगे ये अंडर रूट, एस हमने कितना निकाला है 63। तो हम सारे वैल्यूज लिख लेते हैं इन ब्रैकेट एस माइनस ए। एस कितना है 63 माइनस ए की वैल्यू कितनी गिवन थी 45। यहाँ पे हम s माइनस बी है तो s कितना है 63 माइनस b की वैल्यू है 39, वो लिखेंगे। नाउ s माइनस सी, s हमें कितना गिवन है 63 माइनस c की वैल्यू हमें गिवन है 42। तो ये हमने सारे वैल्यूज इसमें पुट कर दिए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 63 को हम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इसमें से हम माइनस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करो माइनस करना। 63 में से 45 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 18, मल्टीप्लाई बाय 63 में से 39 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 24, इंटू 63 में से 42 को आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 21। देखो ये सारे नंबर यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर है, हमें इससे बाहर निकालना है। और ये बाहर कब निकल सकता है जब उनका परफेक्ट पेयर रहता है, मतलब सेम पेयर बना सकते हैं। जैसे 2 का पेयर 2 के साथ बन सकता है, 3 का 3 के साथ बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनको इनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे वैसे हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे और इनको इनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के बाद फिर हम उनका पेयरिंग करेंगे। देखो इनके फैक्टर्स को निकालना है तो वो एक रफ वर्क होगा, बट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बट आपको यहाँ पे नहीं करना है। हमेशा हमें रफ वर्क इधर राइट साइड में करना चाहिए। बट तो चलो, तो इसको रब कर देना। तो देखो 63 है, तो 63 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो 63 3 के टेबल से जा सकता है, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अगेन हम इसको 3 के टेबल से कर सकते हैं, 3 7 ज़ा 21, और ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7। तो जो हम करते जा रहे हैं उसको हम साथ के साथ यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो ये अंडर रूट तो रह गई। 63 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं 18 में। ये कम्प्लीटली रफ वर्क है, ये आपको रब करना है बाद में। ये हो जाएगा 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और ये हमेशा याद रखना कि आपको सबसे छोटा नंबर लेना होता है जब आप फैक्टराइज करते हैं। ऐसा नहीं करना कि 9 2 ज़ा 18 डायरेक्ट लिख दिया। आपको यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो सबसे छोटे से छोटा नंबर लेना होता है, 2 से ही स्टार्ट करना। तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो इसको हमने कैसे फैक्टराइज किया 18 को, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 18 का। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 24। तो चलो हम 24 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको हम 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अगेन ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। नाउ फर्दर इसको हम कर सकते हैं 2 3 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास लास्ट नंबर क्या है 21। 21 को हम 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे प्लेस नहीं है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 7। तो अब ये जितने भी नंबर्स थे उनको हमने उनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिए। फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के बाद हम उसकी पेयरिंग करते हैं, क्योंकि पता है जब वो पेयर के फॉर्म में रहते हैं ना तो हम उसे अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, फिर वो एक सिंगल नंबर आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसकी पेयरिंग बनानी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना। जब हम पेयर बनाते जाएंगे तो उसके नीचे से डैश डैश कर लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखो सबसे पहले ये 3 और ये 3 है, तो ये 3 इंटू 3, इसका एक पेयर बन गया। तो जिसका इसका पेयर बन रहा है उसके नीचे मैं एक अंडरलाइन कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर है 7। ये 7 हो गया। ये 7 को हम किसके साथ पेयर कर सकते हैं, ये 7 के साथ में।
तो इसको भी हमने अंडरलाइन कर लिया, इंटू 7। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और ये 2 का हम पेयर इस वाले 2 के साथ बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 2। उसके बाद देखो ये 3 और 3 का पेयर है, तो ये हम लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 3, हो गया। अभी ये 2 और ये 2 का पेयर हम बना सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 2। और लास्ट यहाँ पे ये 3 और ये 3 बाकी है, तो ये हम लिख लेंगे 3 इंटू 3, है ना। आप इसको अगर थोड़ा छोटा सा पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे ना तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक नंबर को हम कई बार यूज़ कर रहे हैं, अंडरलाइन किया मतलब हमने उसको यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं ये सबका पेयर है, देखो सबके पेयर हो गए। पेयर हो गए मतलब वो क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, और स्क्वायर के फॉर्म से जब हम बाहर निकालते हैं तो हम सिंगल नंबर को लिखते हैं। हम चाहें तो सबसे पहले या तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखें उसके बाद बाहर निकालें, या फिर अगर आप इसको डायरेक्ट भी बाहर निकाल लेते हो तो भी वो भी करेक्ट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 7 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो इसको हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि वो 2 टाइम्स है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब सारे अपने स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर जो है वो रिमूव हो जाता है और एक सिंगल नंबर बन जाता है। जैसे कि अब हम इसको स्क्वायर से बाहर निकाल रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 था, तो वो कितना बन जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये यहाँ पे आपको अंडर रूट नहीं लगाना है, क्योंकि हमने उसको स्क्वायर को रिमूव करके ही उसको अंडर रूट से बाहर निकाला था। तो ये गलती कभी मत करना कि यहाँ पे भी आप अंडर रूट लगा रहे हो, ये नहीं लगाना है हमें। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना है वो आपको जैसा इजी लगता है वैसा कर सकते हो, या तो आप पार्ट पार्ट में कर सकते हो या सारे नंबर्स को भी साथ में लेके कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ तक हो गया था, ये वाले पार्ट्स बाकी थे। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे 42 से 18 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 में से आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 2 ज़ा 36, 36 का 6 लिखा, 3 कैरी किया, 18 4 ज़ा 72, 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया 756, और ये किस में रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें सारे साइड सेंटीमीटर में दिए थे तो वो सेंटीमीटर में है। और जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमें उसके साथ में स्क्वायर लगाना होता है, और ये यूनिट जो है वो डिपेंड करती है कि हमें साइड्स कैसे गिवन है। मीटर में गिवन है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों आज ना मुझे थोड़ा सा कफ है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, लुक एट द मेजर्स शोन इन द एडजेसेंट फिगर। तो ये है इसकी एडजेसेंट फिगर, एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल PQRS ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ जो ये बाहर जितने भी हमें साइड्स हैं उनकी जो वैल्यू गिवन होती है उन सबको हम ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है, अंदर का जो पार्ट होता है ना उसको हम एरिया कहते हैं, और बाहर का जो ये इसकी जो बॉर्डर लाइन्स है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो हमें यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल का अगर सेपरेटली हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। देखो ये वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर लाइन हमें दी हुई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगा इसका बेस। तो ये वाला ट्रायंगल जो है PSR, अगर ये ट्रायंगल हमने लिया
तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी हाइट और इसका बेस दोनों दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल का हमें एरिया मिल जाएगा। अब ये वाले ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिया नहीं है ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल अभी जैसे हमने यहाँ पे इसके 3 साइड्स को यूज करके निकाला था ना, वैसे ही यहाँ पे भी हमें इसके 3 साइड्स को यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे 1 2 साइड्स तो गिवन है, बट की जो थर्ड साइड है ये हमें नहीं गिवन है। ये साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है ये। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सबसे पहले ये वाला साइड निकालेंगे, और ये साइड जब हमें मिल जाएगी तो ये तीनों साइड को यूज करके हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। फिर ये दोनों के एरिया को हम ऐड कर लेंगे, तो वो क्या मिल जाएगा, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS ये जो है वो 2 ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। पहला हमने लिया है PSR और दूसरा लिया है PQR। देखो ये आपको मैंने अभी फिगर में दिखाया था ना, PSR ये वाला पहला ट्रायंगल लिया है, सेकेंड ट्रायंगल लिया है PQR। अब हम यहाँ पे सेपरेटली दोनों ट्रायंगल के एरियाज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम PSR का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल PSR, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है ना वो हम लिख लेते हैं। PS हमें कितना गिवन है, 36 मीटर। SR हमें गिवन है 15 मीटर। देखो ये गिवन है ना, PS 36 मीटर और SR हमें गिवन है 15 मीटर। और ये हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लिया क्योंकि हमें यहाँ पे बेस और हाइट गिवन थी। तो सारे वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ, बेस हमें गिवन है 15, तो बेस के प्लेस पे हम लिखते हैं 15 इंटू हाइट हमें गिवन है 36। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा, सेम करेंगे 2 1 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या बचा है 15 इंटू 18, और 15 में आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 270 स्क्वायर मीटर। क्योंकि ये एरिया है इसके लिए हम यहाँ पे इसे स्क्वायर में लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया। अब हम सेकेंड का निकालते हैं। तो हमें पता है कि सेकेंड का निकालने के लिए हमें उसका हाइपोटेनस जो था ना वो निकालना पड़ेगा, मतलब हाइपोटेनस का जो साइड है उसकी वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो उसके लिए हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। अभी देखो ये वाला एरिया तो हमें पता चल गया, अब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए ये साइड गिवन है और ये साइड हमें निकालना है। तो ये साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करके ये वाला साइड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल PSR, देखो यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, PSR ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किस में एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। और ये वाला ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। तो वही सेम हम लिखेंगे, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। अभी देखो PS की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 36, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस SR की वैल्यू हमें गिवन है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे, मतलब 36 इंटू 36 आपको रफऑफ में करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1296 प्लस 15 इंटू 15 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 225। नाउ फर्दर स्टेप में ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1521, और ये क्या होगा, किसकी वैल्यू है, ये PR स्क्वायर की है। हमें देखना होगा कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो आप देखोगे कि 40 इंटू 40 करते हो तो कितना होता है 1600 का होता है। तो 1600 है, मतलब 40 से थोड़ा सा आप कम जाओगे, तो 39 का आप स्क्वायर करोगे ना, 39 इंटू 39 करेंगे तो आपको ये 1521 मिल जाएगा। तो ये दोनों का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अभी दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो PR की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 39, मतलब PR जो साइड है वो भी हमें मालूम चल गया है, और ये किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम ट्रायंगल ले रहे हैं PQR, जिसमें ये वाली साइड कितनी हो गई 56, ये हो गई 25, और ये साइड हमने अभी पाइथागोरस से फाइंड आउट की है, कितनी हो गई 39 मीटर।
सो नेक्स्ट वाला हम ट्राइंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे हम अलग अलग साइड को A, B और C से रिप्रेजेंट करेंगे। A हम लेते हैं 56 मीटर, B हम लेते हैं 25 मीटर और C हमने अभी निकाला है 39 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेमी पेरीमीटर, जो क्या होता है, S होता है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A की वैल्यू कितनी गिवन है 56 प्लस B हमें कितना गिवन है 25 प्लस C हमें गिवन है 39 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 120 अपॉन 2। अब इसको आप फर्दर रिड्यूस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा और ये हो जाएगा 0। इट मीन्स S की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 60। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं जिसमें S की वैल्यू हम लेंगे 60। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट हम एज इट इज बनाएंगे। S हमने कितना निकाला था 60, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60 इन ब्रैकेट। ये हो जाएगा 60 माइनस A की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 56 और ये हो जाएगा इन ब्रैकेट S की वैल्यू कितनी है 60 माइनस B की वैल्यू हमारे कितनी थी 25 और यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस C हमने कितना निकाला था 39। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और देखो ब्रैकेट को हटाते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। 60 में से 56 को आपने माइनस किया तो आपको कितना मिल जाएगा 4 इंटू 60 में से 25 को माइनस किया तो आपको मिल जाएगा 35 इंटू यहाँ पे 60 में से 39 को आपने माइनस किया तो आपको मिल जाएगा 21। सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्क्वायर रूट बना दिया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज चलो स्टार्ट करते हैं इसको। 60 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ 60 को फैक्टराइज। ओके 60 को करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 2 15 ज़ा, इसको हम 3 से कर सकते हैं 3 5 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो चलो 60 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय ये है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 35 है। अभी 35 को भी हमें फैक्टराइज करना है तो 35 को हम कैसे करते हैं 5 7 ज़ा 35, तो इसको हम लिख लेते हैं 5 इंटू 7 और 21 को हमने पहले भी किया है 3 7 ज़ा 21, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो ये हमने लिख लिया। अब जैसा हमने लास्ट टाइम किया था ना वैसे ही करेंगे, इसका पेयर बना लेते हैं। चलो फटाफट पेयर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, कौन कौन से 2 हो गए, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, फाइन। नाउ नेक्स्ट हमने लिखा 3, ये 3 हो गया यूज़। नाउ इसके साथ हम पेयर करते हैं तो ये हो जाएगा इंटू 3। अब हम आते हैं 5 में, ये 5 और ये 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 इंटू 5। नेक्स्ट ये 2 और ये 2 का हम पेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। नेक्स्ट ये 7 का, ये 7 के साथ हम पेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 7 इंटू 7। देखो बन गया 2 3 5 2 7। अब हम इसको इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा। जब हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो इसका ये जो स्क्वायर है वो रिमूव हो जाएगा। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये सेम नंबर रहेंगे बट उनमें स्क्वायर्स नहीं रहेंगे। तो ये हमने लिख लिए सारे नंबर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 और 67 ज़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 ज़ा हो जाएगा 42 और उसमें हम एक 0 लगा देंगे। इसका मतलब इसका एरिया कितना आ गया 420 स्क्वायर मीटर। मतलब जो सेकंड वाला ट्रायंगल था ना उसका भी हमने एरिया निकाल लिया। मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया अब हमारे पास है। अब उसको ऐड करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS की वैल्यू मिल जाएगी।
तो ये हमने लिख लिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इक्वल्स टू, ये टू ट्रायंगल्स को हम ऐड करने वाले हैं। तो पी एस आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 270 निकाली थी, और पी क्यू आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 420। तो चलो फटाफट ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसको आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 690 स्क्वायर मीटर, और ये हो जाएगी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की वैल्यू। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज 690 स्क्वायर मीटर। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, बट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, ए बी डी। ये एक ट्रायंगल हम लेंगे, सेकेंड ट्रायंगल हम ले सकते हैं बी डी सी। देखो दोनों में यहाँ पे हमें हाइट गिवन है, आपको दिख रहा है ना कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम हाइट ले सकते हैं, यहाँ पे इसको ए बी को हम हाइट ले सकते हैं, और ये वाले ट्रायंगल में बी टी को हम हाइट ले सकते हैं 13 मीटर। अभी हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला है ना, वो लगा के ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है वो दोनों का एरिया निकाल लेंगे। फिर ये दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा। तो ये हमने लिख लिया कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो 2 ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। तो अब हम 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल के एरियाज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। तो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल ए हमें कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। उसके साथ में ही हमें ए बी की लेंथ गिवन है 40 मीटर, और ए डी की लेंथ हमें गिवन है 9 मीटर। तो ये हमें गिवन है। और अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमें कितना गिवन है 9 इंटू हाइट हम लेंगे 40। तो ये हमने ले लिया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 सा, और ये हो जाएगा 2 2 सा 4, और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू रिमेनिंग पार्ट क्या है 9 इंटू 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 सा कितना हो जाएगा 180, और एरिया है इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज मीटर में गिवन है। तो ये हमने लिख लिया मीटर। बात करते हैं सेकेंड ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी की, जहाँ पे बी टी हमें गिवन है। बी टी क्या है, इसकी हाइट है जो हमें कितना गिवन है 13 मीटर, और डी सी जो है वो हमें गिवन है 60 मीटर। डी सी यहाँ पे क्या है, इसका बेस है। इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमें कितना गिवन है 60, और बी टी जो है वो उसकी हाइट हमें गिवन है 13। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। हो जाएगा 2 1 सा, हो जाएगा 2 3 सा 6, और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या बाकी है 30 इंटू 13। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 3 सा कितना हो जाएगा 39, और ये 0 को हम एज इट इज लिख लेंगे, और ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। अब दोनों ट्रायंगल का हमें यहाँ पे एरिया मिल गया है। इसको ऐड करके हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये दोनों को अब हम ऐड कर लेते हैं। ए बी डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 180, प्लस बी डी सी हमने कितना निकाला 390। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 570 स्क्वायर मीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 570 स्क्वायर मीटर। बच्चों इसके साथ ही हमने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।